नसरीन लेडीज अँड मॅचिंग सेंटर सर्व प्रकारचे फॅन्सी ब्युटी ड्रेस, पार्टी वेअर, सोबर ड्रेस मटेरियल, लेगीज, गाऊन, लाचा, दुपट्टा, नेट, लेडीज अंडरगार्मेंट्स, क्रॉप टॉप, वेस्टर्न टॉप, फॅन्सी कुर्ती, जीन्स, वन पीस, फॅन्सी टी शर्ट, चंदेरी सिल्क कुर्ती, डेनियम कुर्ती व आणखी बरेच काही. खास दिवाळी निमित्त 10 ते 30% डिस्काउंट ऑफर. ठिकाण बर्दे कॉम्प्लेक्स, दी पीपल्स बँक रोड, कोपरगाव. संपर्क 70 20 60 38 89 तसेच 70 28 60 38 89. कोरोनाच्या संकट काळात लॉकडाऊनमुळे सर्व काही बंद असल्याने आणि ये जा बंद असल्याने नाते जोडण्यातही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यावेळी कोपरगाव शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते हाजी सलीम शेख यांनी पुढाकार घेऊन शादी.com संस्थेची सुरुवात केली आणि महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील 36 व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केले असून त्याद्वारे त्यांनी 1.5 वर्षात 500हून अधिक नातेसंबंध जोडले आहे. आणि रविवारी कोपरगाव शहरातील हाजी मंगल कार्यालयात मोफत सर्वधर्मीय वधूवर परिचय मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात 50 जणांच्या रेशीम गाठी जुळल्या आहे अशी माहिती आयोजक हाजी सलीम शेख यांनी आज सोमवारी दिली आहे. या मेळाव्यात महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातून विविध समाजाचे तरुण तरुणी आले होते आणि तब्बल 2000 जणांचे बायोडाटा लावण्यात आले होते. या सोहळ्यात 50हून अधिक नाती जुळले असून एका जोडप्याचे विवाह लावण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला कोपरगाव शहरातील विविध मान्यवरांनी उपस्थिती लावली असून कोपरगाव शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक वासुदेव देसले यांनीही उपस्थिती लावून उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. यावेळी कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी पोलीस निरीक्षक वासुदेव देसले यांचा पुष्पहार घालून सत्कार केला. यावेळी पोलीस निरीक्षक देसले म्हणाले, वर्तमान स्थितीत अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करणे गरजेचे आहे. अशा कार्यक्रमांमुळे वेळ आणि पैसा सुद्धा वाचतो आणि नाती सुद्धा लवकर जुळतात. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी हाजी मंगल कार्यालयाचे मालक हाजी सद्दाम सय्यद यांनी सभागृहाची मोफत व्यवस्था केली व आदर शेख यांनी स्क्रीन्स उपलब्ध करून दिले. हाजी बाबू सय्यद यांनी पाहुण्यांसाठी अल्पोपहाराची व्यवस्था केली. उपनगराध्यक्ष आरिफ कुरेशी, त्याचप्रमाणे हाजी सलीम शेख, हाजी रशीद शेख, रियाज शेख सर, अल्लाह बख्श इनामदार, फकीर मामू कुरेशी, फकीर पहलवान, हाजी अल्ताफ कुरेशी, हाजी हारून, निसार पठाण, अबूजर अत्तार, ॲडव्होकेट रशीद जिलानी, हाजी शफीउद्दीन, मौलाना मुख्तार, सादिक शेख, अब्दुल रज्जाक सर, हाफिज बशीर रहमानी, इम्तियाज अत्तार, हाजी अकील खान इतर सेवकांनी परिश्रम घेतले आहे. मेरा नाम हाजी सलीम भाई चमड़े वाले है. मैं कोपरगांव में रहता हूँ. जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, हमने गरीबों की बहुत सारी मदद की है. सामान बांटे, किराना किट बांटे. मगर बाद में ये बात समझ में आई कि शादियों का भी बहुत बड़ा मसला है. क्योंकि पहले जो होता था शादियों में जाके बातचीत होती थी, रिश्ते होते थे. मगर लॉकडाउन के वजह से मेल मिलाप होना बंद हो गया, रिश्ते हो नहीं पा रहे थे. ये हमारे चंद साथियों के जहन में बात आई तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए. तकरीबन ऑल महाराष्ट्र के 36 ग्रुप है. 36 ग्रुप हमने व्हाट्सएप के बनाए. हर ज़िले के अलग अलग बनाए, जिसमें पूना है, कोल्हापुर है, शोलापुर है, नासिक है, बम्बई है. हर ज़िले के हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उनको फी सबीलिल्लाह रिश्ते बताने का काम किए. और तकरीबन 1.25-2 साल में अब तक 500 रिश्ते हो गए हैं और किसी से हमने कुछ हदिया या फ़ी वगैरह नहीं लिए. फी सबीलिल्लाह हमने ये काम किए. और आज हमने जो जलसा और मेड़ावा का प्रोग्राम रखे हैं, परिचय मेड़ावा, वधूवर परिचय मेड़ावा, जिसमें सर्व धर्म के लोगों को हमने इंतज़ाम किया है. तो इसमें भी बहुत सारे लोगों के रिश्ते तय हो रहे हैं. कोपरगावमध्ये प्रथमच शादी.com या संस्थेच्या वतीने मुस्लिम समाज तसेच हिंदू बांधवांसाठी नात्यांचा नाते दाखवण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला होता. या ठिकाणी आजच्या युगामध्ये आपल्या मुलांसाठी नाते बघणं फार कठीण काम होऊन बसलेलं आहे. त्या लोकांसाठी असे लोक जे आपल्या मुलांचं विवाह करू इच्छितात त्यांना योग्य वधूवर मिळावी आणि त्यांना विविध प्रकारचे बायोडाटा बघण्यात मदत करण्यात यावी म्हणून या आमच्या संस्थेमार्फत शादी.com कोपरगाव या संस्थेमार्फत अशा प्रकारचं हे कोपरगाव शहरामध्ये प्रथमच आयोजन करण्यात आलं. त्याला लोकांकडून, मुस्लिम समाज बांधवांकडून आणि हिंदू बांधवांकडूनही भरभरून प्रतिसाद मिळाला. 2019 से 20 और 21 तक बहुत सारे मेरे भाई बहनों लोगों की शादी कुछ न कुछ वजह से लेट हुई है और उस समय में एक दूसरे से मुलाकात लोगों की कम होती जा रही थी कि आना जाना नहीं पॉसिबल था. इसी हालत में ये जो अपना प्रोग्राम रखा है निश्चित रूप से सभी मेरे जो गरीब लोग हैं,
गरजू लोग हैं, मेरे बहन है, भाई है, उनको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। शादी.com का दूसरा बेनिफिट बताता हूँ मैं। सबसे मेन चीज़ जो कुटुंब व्यवस्था, शादी, निकाह, जो तलाक आजकल होते हैं वो तलाक में इससे कमी आएगी। कि बिना एक दूसरे को रूबरू होते जब एक साथ आ जाते हैं तो बाद में बोलते हैं कि मुझे पहले मालूम नहीं था, ये ऐसी थी और ये ऐसा था। ये चीज़ का इसके अंदर में जो खामियां रहती है वो ये शादी.com वजह से निकल जाती है और एक दूसरे को समझ में आ जाता है कि मैं कितना हूँ, वो कितने हैं, रिश्तेदार कैसे हो। और जो शादी.com करने वाले मेरे भाई लोग हैं, मैं आपको विनती करूँगा, जिसकी आपके यहाँ से शादी होती है, एक बार शादी करके उनको हवा में मत छोड़ दिए, उनका नाम बरकरार रखें अपने रजिस्टर के अंदर में। और हो सके तो हर एक साल में उनको रूबरू होना चाहिए, फ़ोन करके पूछना चाहिए क्या प्रॉब्लम हुआ क्या नहीं हुआ। कल जाके बोलेंगे हमने तो आपका शादी ब्याह जमा कर दिया, अबे बाद में आप देख तो क्या करना, हमको कुछ मत पता। ऐसा मत सोचना चाहिए कि मेरे अब्बा को क्या होगा, मेरे मम्मी से क्या गुजरती होगी। बच्चे ने ये सोचना चाहिए कि मेरे बाप क्या सोचेंगे, मेरे माँ क्या सोचेंगे। जब तुम लोग परिवार का ख्याल रखोगे तो अपने आप होने जो कुछ भी आपको तकलीफ होती है थोड़ी बहुत, आप अपने आप सहना शुरू करेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, हर जगह पे मतभेद होता है, थोड़ा बहुत हर जगह पे होता है, कहाँ नहीं होता है। जो लड़की 15-20 साल दूसरे घर में पलती है, वो एक दिन में अपने घर में आती है, तो अपने घर वाली कैसे बन सकती हो बता मुझे। 20 साल वो माँ बाप के घर में रहती है, वहाँ पे फूल जैसी पला जाती है, और दूसरे दिन आप बोलते हो कि हम जैसा बोलेंगे उसने रहना चाहिए। अरे 20 साल उसके ऊपर जो कुछ भी विचार, उसके ऊपर जो कुछ भी उसके साथ बर्ताव हुआ है वो अच्छा रहता है बर्ताव। सडन से उसके अंदर में दिल में ऐसे घबराहट पैदा हो जाती, मैं कैसी थी और कैसी बन गई। तो मैं लड़कियों को ये विनती करूँगा, आपने सोचना चाहिए 20 साल एक बाप और माँ अपना पेट का जो गोला आपके हाथ हैंडओवर करता है, तो आप लोगों ने समझना चाहिए कि वो पर का दूसरा घर छोड़ के ये घर पे आती है, यहाँ का रहन सहन, रिश्तेदारों का बर्ताव, उसमें टाइम लगना है ना।